जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आजकल फुल एक्शन मोड में हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को मरा हुआ सांप तो सम्राट चौधरी को कहा कि उन्होंने अपना पगड़ी नहीं सर ही उतार दिया। क्यों कहा ऐसा और क्या कुछ कह के उन्होंने हर एक पार्टियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है, उस पूरे जानकारी उस पूरे प्रकरण से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको पता है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आजकल फुल एक्शन मोड में हैं। वजह यह है कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो एकदम सर पे है और इसको लेके वो सम्राट चौधरी के सर के ऊपर जो है उन्होंने खूबसूरत तंज किया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी ने अपना सर ही नहीं मुड़वाया बल्कि सर उतार दिया है, गंगा में जाके सरयू नदी में जाके बहा दिया है। क्योंकि उन्होंने एक कसम खाया था कि जब तक नीतीश कुमार को वो कुर्सी से हटा नहीं देते तब तक वो पगड़ी नहीं उतारेंगे। लेकिन हुआ क्या, उप मुख्यमंत्री बनने के लालच में आके उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब वो नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार को लेके बड़ा बयान दिया कि नीतीश कुमार तो मरे हुए सांप हैं। मतलब उनका राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो चुका है और नीतीश कुमार का साथ जो भी देगा उसका भी राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। एक वक्त था जब नीतीश कुमार के साथ नजर आते थे प्रशांत किशोर और उनके राजनीतिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरते थे, उनको बताते थे कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। लेकिन अब जब बिहार में उन्होंने ही शंखनाद कर दिया है, इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी एंट्री होने वाली है, तो वो नीतीश कुमार को भी छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये मरे हुए सांप हैं और इनका राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो चुका है और जो इनके साथ जाएगा उसका भी राजनीतिक करियर हाशिए पे ही होगा। सम्राट चौधरी को लेके भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि ये अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते थे लेकिन ये खुद परिवारवाद के बहुत बड़े उपज हैं। उन्होंने कहा कि इनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस में थे, विधायक थे, मंत्री थे, आरजेडी में थे, विधायक थे, मंत्री थे, उसके बाद जेडीयू में ज्वाइन करे, उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन करे और वहां भी विधायक थे, मंत्री थे और उसी परिवारवाद को आगे बढ़ाई है बीजेपी। उससे अलग कहां की है ये जो बीजेपी बोलती है कि हम परिवारवाद की पार्टी नहीं है, उसमें सबसे बड़ा परिवारवाद जो है वो देखने को मिलता है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सम्राट चौधरी। मतलब सम्राट चौधरी को फुल ऑन टारगेट पे लिया उन्होंने और सम्राट चौधरी को जम के धोया, नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा और बता दिया कि इन दोनों का राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो चुका है। एक का लालच में आके और एक ने बिहार में वैसा कुछ किया ही नहीं जैसा बिहार की जनता ने उनसे एक्सेप्ट करा था या एक्सपेक्ट करा था। मतलब जो स्वीकार किया था वो मिला ही नहीं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का करियर जो है वो भी दांव पे है, खत्म है, वो मरे हुए सांप है और ये जो सम्राट चौधरी हैं उनका भी करियर समापन की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया ही नहीं। और ये इन्होंने वादा किया था कि भाई हम जो है नीतीश कुमार को कुर्सी से उठा के हटा देंगे, उस वादे पे ये खड़े नहीं उतरे और जब इनको पता चला कि ये ऐसा नहीं कर सकते तो सरयू जी में जाके अपना बाल मुड़वा के अपना सर तक उतार दिया, सिर्फ पगड़ी नहीं उतारा। इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी तेज हो गई है, सियासत हलचल जो है वो तेज हो गया है और अब जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो एंट्री बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में गेम चेंजर तो जरूर साबित होने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं वाकई वो बहुत काबिले तारीफ है। इससे पहले बयान में भी उन्होंने बोला था कि हमने लोगों को राजनीति सिखाई है, लोग हमें राजनीति सिखाएंगे, हमारी जरूरत लोगों को पड़ी है आज तक, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में हम ये साबित भी कर देंगे कि आप लोग को अब बिहार की भी जरूरत नहीं है और ना ही बिहार वासियों की आपकी। तो आप लोग बस अब यहां से निकलने वाले हैं। और उसके बाद इस तरीके का बयान जहां पे उन्होंने नीतीश कुमार को सांप बता दिया और सम्राट चौधरी तक को यह कह दिया कि इन्होंने अपना पगड़ी नहीं अपना सर उतरवाया है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप कृपया जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।